बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रज़ा ख़ान है और आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि साइंस क्या होती है और साइंस की ब्रांचेस क्या होती हैं। अच्छा, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अनकाउंटेबल हैं। माने अगर आप नेट पे देखें या बहुत सारी किताबों में देखें तो आपको 300-400 से ज़्यादा मिलेंगी। और साइंस को अब आसानी से समझने के लिए बहुत सारी कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे बायोलॉजिकल साइंस है, जिसमें ज़िंदगी से रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फिर फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी आती है। फिर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट साइंसेज में मैथ आती है, स्टैटिक्स आती है, लॉजिक आती है। और उसके अलावा हमारे पास सोशल साइंसेज हैं, जिसमें सोशियोलॉजी आती है, हमारे पास हिस्ट्री आती है। मगर छोटे और जो बुनियादी साइंस है, जिसको समझने के बाद मज़ीद हम डिटेल में जा सकते हैं, मज़ीद डीप में जा सकते हैं, हर चीज़ को समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। मगर बुनियादी जो साइंस की फील्ड है, उनको हम पहले समझेंगे और हमें समझना भी चाहिए। ज़्यादातर साइंस के अंदर हम अच्छी तरह ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते, साइंस को हम अच्छी तरह क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी बुनियाद नहीं होती। तो आज हम बुनियादी लेक्चर लेंगे कि साइंस क्या है और साइंस की वो ब्रांचें हम को डिस्कस करेंगे सिर्फ थोड़ा सा, कि ये किस तरह हमारी ज़िंदगी में हेल्प कर रही हैं। और जो हमें होता है कि आपने ये पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी का तो हर बच्चे को पता होता है, मगर और भी बहुत सारी साइंस की फील्ड हैं जो आप पढ़ रहे होते हैं मगर आपको पता नहीं होता। टॉपिक है साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। अब हमारे पास साइंस जो है एक लैटिन वर्ड है। साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड है हमारे पास। साइंस क्या है? एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया अल्फाज से निकला है। माने लैटिन वर्ड है साइंटिया, उसके उससे निकला है। इसके मायने होते हैं नॉलेज, यानी किसी चीज का भी इल्म रखना, किसी चीज के बारे में जानना। या दूसरा हम सिंपल इसको कह सकते हैं टू नो, माने किसी चीज का इल्म रखना, किसी चीज को जानना, किसी चीज के बारे में रिसर्च करना, किसी चीज का खोज करना, किसी चीज के बारे में पता लगाना, डिस्कवर करना। बताएं इसकी जो बुनियादी ब्रांचेस हैं वो मैंने यहाँ पर 8 कम से कम लिखी हैं जो हमारे पास। वैसे तो और भी बुनियादी और भी बहुत सारी चीजें अभी और भी यहाँ पर आएंगी, मगर ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है। सिस्टमेटिक स्टडी है किसकी? डेमोन्स्ट्रेबल ट्रूथ, माने जो कुछ दुनिया में सच है या झूठ है, जो कुछ नजर आ रहा है, या दुनिया में जो भी फनामीना, जो चीज हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं, जो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, माने आप एक सिस्टम में रह रहे हैं और इसके अंदर जो भी तब्दीलियां आ रही है, जो आपकी अंडर ऑब्जर्वेशन माने आपके मुशाहिदे में आपको नजर आ रहा है, आप जिसको देख सकते हो, जिसको टेस्ट कर सकते हो, जो आप जिसका कुछ पता लगा सकते हो, वो सारी की सारा साइंस है। और इसको हम अच्छी तरह और मजीद समझते हैं। किस तरह समझते हैं? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड के जरिए। मैंने 8 साइंस की ब्रांचों के नाम लिखे हैं जो हमारी पहली जमात माने पहली फर्स्ट क्लास से लेके हमारे पास इंटर क्लास 12th स्टैंडर्ड तक हमारे पास ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, समझी जाती हैं। मगर बहुत सारे बच्चों को इसका इल्म नहीं होता कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है। तो आज हम देखें, सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। फिजिक्स के बारे में अगर हम 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर को देखें तो बाकायदा फिजिक्स उस टाइम एक ब्रांच के तौर पे पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। मगर इससे पहले जब जनरल साइंस पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर भी फिजिक्स का एक पोर्शन होता है। तो फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर हम मैटर पढ़ते हैं और उसके अलावा एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। प्लस उसके अंदर हम क्या करते हैं? इन दोनों चीजों का हम क्या करते हैं? इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि इनके अंदर किस तरह मिलाप होता है, माने मैटर एनर्जी के साथ किस तरह आपस में मिलते हैं। सही है। और इसके अलावा जब भी फिजिक्स की बात होगी, मैटर और एनर्जी की तो बात होगी, मगर यहाँ पर एक अल्फाज याद रखेंगे कि फोर्स का जिक्र जरूर हो। माने उस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर मैटर एनर्जी की तो बात हो रही है और उन दोनों का इंटरेक्शन भी हो रहा है, तभी कदो खदाल, मगर फोर्स की भी बात उसमें नजर आएगी। तो आप समझ जाएंगे ये फिजिक्स है। जब भी मैटर के बारे में बात होगी, मगर इसके अंदर क्या होगा? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंज केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे तो हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब जो हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था वही सब चीजें इसमें होंगी, मगर इसके अंदर फोर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे, ना इंटरेक्शन बात कर रहे, सिर्फ हम सिंपल मैटर ले रहे हैं और मैटर से रिलेटेड हम 4 बातों को देख रहे हैं। कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और केमिकल चेंज के बारे में हम देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर हम साइंस की यह ब्रांच भी देखें, बायोलॉजी,
तो बायोलॉजी के अंदर हम सिर्फ लाइफ के बारे में देखेंगे, जो भी हम स्टडी कर रहे होंगे उसके अंदर बाकायदा जान मौजूद होगी, वो चीज जिंदा होगी, सांस ले रही होगी, तो उससे क्या क्या हो सकता है, हमारे सारे के सारे ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, हमारे एनिमल हो सकते हैं। तो ये तो हमारे पास किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ये जूलॉजी की कैटेगरी में आ जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ और ब्रांचेस ऐड की जाएंगी जूलॉजी में। अगर हम सिर्फ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको इससे क्या मुराद होगी, हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। और हम अगर बैक्टीरिया या वायरस या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, माने वो बायोलॉजी जो जिंदगी से रिलेटेड है, मगर ये वो चीजें हैं जो हमें अपनी नेकेड आई माने हमारी खुली आंखों से नजर नहीं आती। ठीक है कि बायोलॉजी हमने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस लिए। कंप्यूटर साइंस जो है बाकायदा एक ऐसी साइंस की फील्ड है जिसकी जो रेवोल्यूशनल ला रही है, माने जो क्या कर रही है, हमारे पास कैलकुलेशन में भी काम में आती है, कैलकुलेशन में काम में आती है। और इसके अलावा जितनी भी दुनिया 19वीं सदी के बाद मॉडर्नाइज हुई है, जितनी भी मॉडर्नाइज हुई है वो कंप्यूटर की बुनियाद के ऊपर हुई है। अब तो कंप्यूटर बहुत सिमट के छोटा सा हमारे हाथों में आ गया है, मोबाइल बन गया है, के ऊपर ही जा रही है। और बल्कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम 5th जनरेशन के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जो ये कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर अगर सिंपल अल्फाज में समझा जाए तो ये है क्या, मकसद ये है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इसके अलावा इसका मेन काम डेटा प्रोसेस करना होता है। तो ये हमारे पास बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है डेटा प्रोसेस कर सकती है। जो ब्रांच है जिसका नाम है क्या है, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर हम फिक्चर्स, फिजिकल फिक्चर्स पढ़ते हैं, माने दुनिया के, हमारे मुल्क के, हमारे सूबे के फिजिकल फिक्चर्स क्या होते हैं, माने हमारे मुल्क में कितने माउंटेन हैं, माउंटेन हैं, रिवर हैं, और इस रिवर हो गए हमारे पास, हमारे एटमॉस्फेयर जो है हमारे एनवायरनमेंट का। तो हम अपने जो मौसम में तब्दीलियां आ रही होती हैं, हमारे जो रिवर है, हमारे जो माउंटेन है, हम खदोखदाल चेंज होता है हमारे इस ज़मीन का, इस अर्थ का, और इस हमारे जैसे फॉरेस्ट हैं, पानी इलाके हैं हमारे पास, और ये सारे के सारे ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। अब ये जूलॉजी क्या होती है, जूलॉजी भी एक साइंस की ब्रांच है। इसके अंदर हम जमीन, जियो माने होता है जमीन, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जमीन की स्टडी। जैसे इसके अंदर हम जमीन की, जो हमारी जमीन है, इसके अंदर जो लेयर्स हैं, हम उन लेयर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्या होती है, क्रस्ट होती है, फिर दूसरी क्या होती है, मेंटल होती है, और तीसरी क्या होती है, हमारे पास कोर होती है, जो सबसे हॉटेस्ट जो है ना कर्स्ट है, इस तक अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। हम लोग ज्यादातर जितनी भी खुदाई कर लें, जमीन के अंदर चले जाए, हम कर्स्ट तक ही पहुंचते हैं। जमीन के कर्स्ट के अंदर हमारे पास डिफरेंट मिलते हैं, मादनियात मिलती है, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, और बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स मिलते हैं, जिससे बाद में हम उसको जो है प्योरीफाई करके, रिफाइन करके हम आम रूटीन में इस्तेमाल लाते लेते हैं। हमारी जो एक्स्ट्रोनॉमी ब्रांच है साइंस की, इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम इसके अंदर स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम इसके बारे में प्लैनेट के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेटेरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। माने जो भी हमारी फल्कियात है, माने स्टार्स और प्लैनेट्स, ये जो हमारी दुनिया से बाहर जो भी कुछ हमें नज़र आ रहा है, माने इसमें स्टार्स हमें चमकते हुए नज़र आ रहे होते हैं रात के अंदर, प्लैनेट्स हैं बहुत सारे सोलर सिस्टम के अंदर वो, और उसके अलावा और भी कहकशाएँ जो ब्रांच है जिसको मैंने मैथ लिखा है, मैथमेटिक्स इसको पूरा कहते हैं। अब मैथमेटिक्स में क्या है, ये मैथमेटिक्स खुद तो एक ब्रांच है साइंस की, मगर मैथमेटिक्स क्या है, ऑक्सीजन ऑफ ऑल साइंस है, ऑक्सीजन ऑफ ऑल साइंस। मकसद ये तमाम साइंस की फील्डों को क्या करती है,
हेल्प करती है। इसका मेन काम तो कैलकुलेशन करना है। इसका मेन काम तो क्या है? कैलकुलेशन करना। इसका मेन काम है, हमारे पास ब्रांचेस हैं साइंस की, जिस तरह हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी जितनी भी, और मैंने तो अभी थोड़ी बहुत लिखी है, इसके अलावा जितनी भी साइंस की ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है, डेटे को एनालाइज किया जाता है, नंबर्स और डिजिट के ऊपर जो काम होता है, वो सारे के सारे मैथमेटिक्स। इसके 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ये हम बकायदा, हम ये बेसिक साइंस है। अगर मैथमेटिक्स किसी को नहीं आती तो वो साइंस में मजीद तरक्की नहीं कर सकता। मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलेशन की बुनियाद के ऊपर होती है, तो मैथमेटिक्स हम सबको आनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। हमने यहाँ पर 8 ब्रांचेस के बारे में बताया है साइंस की। उसके अलावा बहुत सारी साइंस की ब्रांचेस हो सकती हैं, मगर सिंपल यही थी, और ये वो ब्रांचें थी जो हम स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे पढ़ते हैं, और यही हमारी साइंस की बुनियाद होती है। अगर हम इसको नहीं पढ़ें और नहीं तरह सही तरह समझें, बुनियाद को नहीं इसकी पक्की करें, तो आगे मजीद साइंस को समझा नहीं जा सकता। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। फिर अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह फिर हमारी आपसे मुलाकात रहेगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मोहम्मद रज़ा खान।